धांधली के सबूत सामने पेश हुए हैं, जो जोर और जबर के तरीक़ेकार अपनाए कि वोट्स दिलवाने के लिए, जिस तादाद और जिस तरीके से पैसा बांटा गया। एक तो वो था जो आपने टीवी स्क्रीन्स पे एक सिटिंग वजीर को पकड़ा था कि वो पैसा दे रहे थे। तो एक वो रकम थे जो मेरे उम्मीदवार मुझे बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से एक ख़ास जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत है वहाँ पीटीआई का एक अहम उम्मीदवार, जिस तरीके से उन्होंने पैसा बांटा है, मेरा ख्याल में कश्मीर के इलेक्शंस की तारीख में इतना खुला धांधली भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं बिका। और मैं पहले भी इस पे मज़ामत कर रहा हूँ, आज फिर से इस पे मज़ामत कर रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम हर फोरम पे और हर प्लेटफॉर्म पे इस धांधली को एक्सपोज करेंगे। जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में वो सियासी इंतकाम इस्तेमाल करके मेरे जियालों को, मेरे कारकुन को, मेरे मेंबर्स को तंग करने की कोशिश कर रही हैं, उस पे भी हम खबरदार कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उस तरफ मकबूजा कश्मीर में मोदी तशद्दुद करे, सियासी इंतकाम करे अपने सियासी मुखालिफ, और फिर इस तरफ खान साहब की हुकूमत जो है वो जाली केसेस बनाए, कत्ल के मुकदमे बनाए और मेरे जियाले को पकड़ने की कोशिश करे। ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी यासीन साहब एक आम एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां कत्ल और असैसिनेशन का एक कोशिश मेरा कैंडिडेट पे हुआ, उस पे हमला किया गया, आप सब ने रिपोर्ट किया, और उल्टा जो है कत्ल का जो एफआईआर है वो चौधरी यासीन साहब पे काटा जाता है, उनके बेटे पे काटा जाता है। ये हम बिल्कुल इसका मुज़ाहमत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए, मुतालबा करते हैं कि वो इम्पार्शल ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दिया जाए, वरना ये हमारा पूरा कश्मीर के लिए ना सिर्फ एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन खान साहब के जो रीजन में अपना मौक़िफ़ है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। ना कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सियासी इंतकाम बर्दाश्त किया है और अब ना हम आज इसको कबूल कर सकते हैं। हम अपने कारकुन के साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा आज़ाद कश्मीर की जो तंजीम है वो धांधली पे, इस तशद्दुद पे, इस वायलेंस पे इनको एक्सपोज करेंगे। दूसरा, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि खान साहब ने अपना उलमा सीट के लिए, आज़ाद कश्मीर का उलमा सीट के लिए एक साबिक तालिबान का ऑफिस बेरर को नामजद किया है। हम इसको भी मज़ाहमत करते हैं। हम पूरी दुनिया में भारत का यह कोशिश होता है कि कश्मीर का जो मूवमेंट है, जो स्ट्रगल है, जो जमहूरी पुरअमन मूवमेंट है, उसको वो जोड़ने की कोशिश करते हैं दहशतगर्दी के साथ। पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी और तालिबान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ खान साहब ने खुद एक साबिक तालिबान का नुमाइंदा को नामजद करके ये बहुत गलत पैगाम किया है पूरी दुनिया में। और अगर ये जीत जाता है तो फिर उसका भी असरात कश्मीर पे होगा और पाकिस्तान पे होगा। तो हम मुतालबा करते हैं कि इस किस्म की शख्सियात को, इस किस्म के लोग को सियासत में ना ले आया जाए, और हम इनका मुकाबला करेंगे इस इलेक्शन में, इस प्रोसेस में। मगर खान साहब को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में और आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या पैगाम भेज रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग एक पीसफुल रेजिस्टेंस में यकीन रखते हैं, और आप उनको दहशतगर्दी के रूप में दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भी मज़ाहमत करते हैं। आखिरी पॉइंट कि जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ मैंने अभी वापस आके कश्मीर में खुद आंखों से देखे हैं कि आम आदमी की जो नफरत है, नाराज़गी है इस हुकूमत के खिलाफ, मेरे ख्याल में हमारे कुछ दोस्त ये समझते नहीं हैं कि आम आदमी पहचान चुका है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है,
तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। यही वजह है कि मजबूर हो के आज़ाद कश्मीर में उनको धांधली पैसा की बुनियाद पे, तशद्दुद की बुनियाद पे अपने हुकूमत खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान में आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तब्दीली सरकार को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का जिम्मेदार हुक्मरानों को भगाएंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम के मसाइल हल कर सके, जो आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबका के लिए, मेहनत कश मजदूर किसान के लिए एक मुआशी पॉलिसी लेकर आ सके, ना कि इमरान खान की तरह जो अमीरों के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज में रिलीफ दिलवाते हैं और आम आदमी के लिए तकलीफ दिलवाता है। आप सबका आप मुझे बताएं, ओदा क्या है उसके पास? 20 साल से ओदा नहीं रखा है उसने, स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, कारकुन है पीपल्स पार्टी से कारकुन है जी। अगर कारकुन है मेरा ख्याल में उसने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं की, तुम लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया है। आप तो नून लीग के ओहदेदार को के स्टेटमेंट्स को इस तरीके से नहीं चलाते हो जिस तरीके से आपने मेरा कारकुन का, वो भी लियारी का कारकुन का आपने स्टेटमेंट चलाया। और लियारी का कारकुन का क्या पता आज़ाद कश्मीर के बारे में? आप लतीफ़ अकबर साहब से पूछे, आप राठौर साहब से पूछे, जिन्होंने दिन रात ना सिर्फ इस इलेक्शन में मगर 5 साल नून लीग की हुकूमत का मुकाबला किया, 3 साल इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला किया। मेरे जियालों का खून पसीना का मेहनत का नतीजा ये है कि तारीखी धांधली के बावजूद, तारीखी पैसा के बांटने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ऐसे लिए हैं कि हमने इनसे छीने ये छीने हैं। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस अपना कारकुन को भेजा है, ये पॉइंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो चुका है, तो टॉपिक खत्म होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो जॉइंट अपोजिशन की एक हिंट नजर आ रही थी कि लॉन्ग मार्च होगा, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक होगी। पीडीएम टूटने के बाद अब अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, आप क्या करने जा रहे हो? और मरियम नवाज से क्या आपका राब्ता है कोई जॉइंट अपोजिशन की? जहाँ तक देखो, मैं दूसरे जमातों के बारे में कम बात करना चाहूँगा, अपना जमात के बारे में बता सकता हूँ कि पीडीएम के बनने से पहले, पीडीएम के बनते हुए, पीडीएम में जब हम थे और पीडीएम से जब हम निकले, हमारा स्टांस में एक कंसिस्टेंसी रहा है, हमारा पॉलिसी में एक क्लैरिटी रहा है कि हम जानते हैं कि जमहूरी पार्लिमानी तरीके से हम कैसा इस हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर पंजाब और वफाक समेत इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनका हुकूमत को भी ख़त्म कर सकते हैं। और जबकि हमारे जो अपोजिशन में दोस्त हैं उनका ना क्लैरिटी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है कि किस तरीके से वो इस हुकूमत को अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलवाना चाहते हैं। तो जब हम साथ थे, मेरा वही पैगाम था, आज भी मेरा वही पैगाम है कि पार्लिमानी तरीक़ेकार अपनाया जाए। हमने वैसे तारीख रकम की थी जब हमने सेनेट में सिटिंग हुकूमत को शिकस्त दिलवाया था। हम मिल के काम करें तो पंजाब में हम बुजदार को भगा सकते हैं, वफाक में हम इमरान का हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं और अवाम के लिए एक ऐसा हुकूमत बना सकते हैं जो उनके मसाइल हल करे। अगर किसी वजह से हमारा अपोजिशन जमातों हुकूमत को नहीं हटाना चाहते या उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहते तो मैं ज़बरदस्ती उनको नहीं लड़वा सकता हूँ, ज़बरदस्ती उनसे अदम एतमाद नहीं पेश करवा सकता हूँ। बस ये पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिला सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ा है और आने वाले कल भी हम हर कठपुतली को, हर सिलेक्टेड को आमने सामने उनका मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनको हरवा भी, हम इनको ना सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर इनको हरवा भी। खालिद मंगू
मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ कोई भी इसका दे शुड नॉट इवन बी द पॉसिबिलिटी कि कोई धांधली का इल्जाम लगाए। हम क्यों उनको ये मौका दे दें? और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ होगा। हम तो बहुत सी वीडियोज निकाल सकते हैं कि भारत में क्या जुल्म हो रहा है, भारत में किस तरीके से मैनेज होता है, लेकिन पहले उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं होगा। पहले उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो वो पूरी दुनिया में जाके दिखा के पाकिस्तान को नीचा दिखा दे। वो पूरी दुनिया में दिखाएंगे। आप कहते हो कि वो आजाद कश्मीर में राय शुमारी करेंगे, आप कहते हैं कि वो जमहूरी तरीके से कश्मीर के कॉज का हल निकालेंगे। देखो उनका वजीर को, उनका आजाद कश्मीर का वजीर फिर रहा है, वो पैसा बांट रहा है और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कुछ कर नहीं रहा है। उनका वजीर जाके फायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। अब देखो ये पाकिस्तान की असलियत है। जिस तरीके से पोलिंग डे पे वायलेंस हुआ, जिस तरीके से पोलिंग डे पे झगड़े हुए, बिल्कुल जिसको ये पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है, ये कश्मीर के लिए डैमेजिंग है। और यही तो वजह है कि पीपल्स पार्टी साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहती है, ताकि पूरी दुनिया में ये चीजें पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। और जो अब लेटेस्ट कदम उठाया गया, जहां एक कलदम तंजीम का आदमी को, एक साबिक तालिबान के ओहदेदार को आप उलमा इलेक्शन लड़वा रहे हो आजाद कश्मीर से, तो आप भारत को मौका दे रहे हो, आप पाकिस्तान के मुखालिफ को मौका दे रहे हो कि ये भी वो पूरी दुनिया के सामने पेश करे कि हम तो कहते थे कि कश्मीरी तो दहशतगर्द हो। आप क्यों उनके बात मान रहे हो कि ये फ्रीडम फाइटर्स है? ये देखो पाकिस्तान की रियासती जमात की तरफ से साबिक तालिबान के ओहदेदार को लड़वाया जा रहा है। तो जो नुकसान पाकिस्तान को, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को इसी इमरान खान की हरकतों से हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि गलत तरीके से, नाजायज तरीके से खान साहब ने ये मनसब संभाला है, इस कुर्सी पर बैठा है, मगर अब वो उस कुर्सी पे बैठा है तो उस कुर्सी का इज्जत और इस मुल्क का इज्जत तो करे, और इस किस्म के बचकानता हरकतें ना हो। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जहां आपका कोई प्लेयर बॉल तो टैंपरिंग करे और किसी को पता ना लगे। ये आजाद कश्मीर का इंतखाबात थे, पूरी दुनिया देख रहा था, और ये पाकिस्तान का फेलियर है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपने माजी में देखा कि आपने बारिशें हुई थी, आपने एक बयान दिया, वज़ीर आज़म उस पर मजाक उड़ाते हुए हमें नजर आए। क्या कहेंगे पिछले दिन जो इस्लामाबाद में बारिश आई और इस्लामाबाद सभी सेक्टर डूबे, 2 से 3 की जानें चली गई, क्या कहेंगे ये सारी सूरत? देखो, मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं समझता हूँ कि ये एक सानिया था, और जो इस इलाके में इस्लामाबाद के लोग रहते हैं, जो 2 शख्स फौत हुए, जिनकी कारोबार तबाह हुआ, जिनका प्रॉपर्टी तबाह हुआ, जिनको नुकसान हुआ, वो आज तक इन सब कुछ को भुगत रहे हैं। और इंशाल्लाह अब हुकूमत को यकीन आएगा कि चाहे सिंध में हो, चाहे कराची में हो, चाहे यहाँ हो, इस किस्म के बरसात के बाद, इस किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर के बाद नुकसान भी होता है, मगर जो सबसे अफसोसनाक बात है, सबसे अफसोसनाक बात ये नहीं है कि खान साहब को दूसरों को मजाक उड़ाता है। सबसे अफसोस बात ये है कि खान साहब पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है। हमारे यहाँ जब ये बारिश हुआ था, तारीखी बारिश, तारीखी मानसून और फ्लड्स हमारा अर्बन सेंटर्स में, देहातों में लोगों का फसल तबाह, लोगों को कारोबार तबाह, लोगों का दुकान तबाह, लोगों का मकान तबाह, और खान साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिलवाया। आज भी इस इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ है, आप सब ने अपने टेलीविजन स्क्रीन में दिखाए होंगे। मुझे नहीं नजर आया कि वहां का पीटीआई का एमएनए, वहां के पीटीआई के वजीर पहुंचे हुए होंगे। जैसे हमारा सिंध में जहां भी ऐसे कोई वाकया होता है, मेरा पूरा का पूरा टीम, मेरे पूरे के पूरे वजीर, पूरा का पूरा हुकूमत
پہنچتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ وفاق کے مسائل ہوتے تو جیسے ہم نے وطن کا بانٹا تھا سپر فلڈز میں، جیسے ہم نے آئی ڈی پیز کا خیال رکھا، ہم کبھی بھی عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے، مگر خان صاحب نے مسلسل یہی کیا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات سے نقصان ہوا ہے وہاں عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا دیا۔ تیاری کر رہی ہے، آج ہی کراچی میں ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے کورونا ویکسین کے بعد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ویکسین کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ڈیتھ ہوئی ہے، اور پھر کیا حکومت کی جو خامیاں ہیں پیپلز پارٹی ان کو بھی لسٹ کر رہی ہے کہ خامیوں کو دور کیا جائے، یا صرف سیاسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی امپارشل آبزرور اگر دیکھے اور انالیسس کرے تو کم وسائل کے باوجود اور اس قسم کا پریشر کے ہونے کے باوجود ہم نے کافی مسائل دور کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مسئلے رہتے ہیں، اس کا مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکال سکتے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت نہیں نکال سکتا۔ جہاں تک کرونا کا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ اس حکومت کا نان سیریسنس آپ کو دکھاتی ہیں، یہ دکھاتا ہے آپ کو کہ یہ حکومت ہر چیز پہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ عواموں کے صحت کے اور زندگی کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ کچھ کرنے کو نہ خود کچھ کرنے کو تیار ہے، نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ وہ اگر ہمارے پالیسی پہ ہمارا جگہ پہ وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ ایٹ لیسٹ وہ چپ رہتے، وہ اس طریقے سے ہمارے عوام جو مشکل میں ہیں ان پہ تانا نہیں نکالتے، وہ اس مشکل میں جو لوگ ہیں ان کو مدد کرنے کی کوشش کرتے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں سوشل سیفٹی کا پروٹیکشن کے پیکیجز دلواتے، مگر وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی اپنے عوام کو بچانے کے لیے، اپنے ہاسپٹلز کو بچانے کے لیے سندھ حکومت سٹیپس لے رہے ہیں، ان کو سیبٹاج کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ سلسلہ ناکام ہوتا، اگر بھارت کی طرح کراچی میں یا ہمارا پورا صوبہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے جیسے بھارت میں ہوا، تو اس کا ذمہ دار خان صاحب اور ان کے وزراء جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارا ویکسینیشن کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا، جنہوں نے ہمارا لاک ڈاؤنس کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا ہے، اور بہت ہی برا پیغام بیچتے ہیں کہ ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ جب لاہور میں کرفیو لگتا ہے، جب لاہور میں لاک ڈاؤن ہوتا، بھی حال ہی میں جب انہوں نے یہ سکھوں کے لیے بھارت کے ساتھ بارڈر کھولا تھا، جب بھارت میں پینڈیمک عروج پہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان میں شامل ہوا تھا، پھر یہاں اسلام آباد میں، گجرانوالہ میں، ادھر لاہور میں، فیصل آباد میں بہت خطرناک صورتحال ہو رہے تھے، انہوں نے لاک ڈاؤن کروایا، انہوں نے لاہور میں کرفیو کروا دیا تھا۔ اور جب ہمارا کراچی میں اس ملک کا سب سے بڑا اکنامک کیپٹل میں 30% سے زیادہ پازیٹیو ٹیسٹ نکل رہے ہیں، تو وہ ہمارا ایفرٹس کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ بہت ایک خطرناک مرض ہے، مریض ہے، بیماری ہے۔ اب تو یہ جو نیا اس کا ویریئنٹ سامنے آ چکا ہے وہ 100% زیادہ انفیکشس ہے کمپیئر ٹو دی اوریجنل کرونا وائرس، وہ آپ کو زیادہ بیمار بھی کروا دیتا ہے۔ تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پاکستانی کا خیال کرے۔ ہمارا خیال کرنے کے بجائے وہ سندھ کے عوام کی بےزتی کروا رہے ہیں، ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ جتنا بھی کوشش کرے سندھ کا عوام ان کو بھرپور جواب دے۔